आज आप लोग का क्या स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पहला चैप्टर क्या नाम है? जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले समझिए कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी से आपके साइंस विषय में कितना प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आपका जो साइंस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या, बायोलॉजी। सब, और उसमें भी क्या 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। इधर कितना मार्क्स रहता है? 80। और इन 80 में 40 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। ठीक है, भविष्य में क्या होगा, चेंज करेगा नहीं करेगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और जो 40 नंबर का जो इधर जो सब्जेक्टिव रहता है, उन 40 नंबर में आपको क्या रहता है, फिजिक्स का भी प्रश्न रहता है, केमिस्ट्री का भी रहता है और बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कम से कम टोटल नंबर यदि देखा जाए 25 से 30 नंबर का क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बायोलॉजी है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। यदि आप इसको इंटरेस्ट लेके अच्छा से समझ करके यदि पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि बायोलॉजी जो है बच्चों, प्रतिदिन हम लोगों के साथ ये सारी घटनाएं क्या होती है, घटित होती है, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द ही है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे इर्द गिर्द है। इसलिए आप लोग इस विषय को बहुत ही अच्छा से क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है, इंटरेस्टिंग लेकर के, समझ गए, पूरा इंटरेस्ट लेकर के। कहीं पर भी कोई ये नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उस प्रश्न को उसी स्थान पर आपको क्या करना है, पूछना है, जिससे यदि आप पूछते हैं तो और भी बच्चे को क्या हो सके, उसकी जानकारी हो सके। ठीक है ना। तो चलिए आज इसका क्या करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं कि सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। और बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी कई भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। उन सभी के बारे में आप लोगों को क्या करना है, इस अध्याय में पढ़ना है। फिर चलेंगे जो चैप्टर का मेन पॉइंट है उस पर चलेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। नाम ही है जीव और विज्ञान। मतलब क्या, यहां पर जो बच्चों बात होगी वो किसके बारे में बात होगी, केवल और केवल सजीव के बारे में। केवल और केवल किसके बारे में, क्योंकि नाम ही है जीव और विज्ञान। विज्ञान तो समझ गए कि एक भाषा का क्या शाखा है, लेकिन उसमें हमको पढ़ना क्या है, जीव। जीव का मतलब क्या, सजीव, जिसमें श्वसन की क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव। और जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जीव। तो जीव और विज्ञान यानी क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित ज्ञान का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, या ज्ञान को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आपका आज जो पहले स्टार्ट होता है समझिएगा कि क्या है आपका। कहता कि बच्चों कि जीव विज्ञान यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, और आप लोग को यह भी पढ़ाया जा चुका है कि विज्ञान किसे कहते हैं। जब आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट हुआ था तो उस समय आप लोग को बताया गया था कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान क्या है कि भाषा की वह शाखा जिसके अंतर्गत लगातार क्रमबद्ध तरीके से नए नए प्रयोग परीक्षण करके नए नए ज्ञानों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और उसी विज्ञान में से एक शाखा है क्या, जीव विज्ञान है। क्या है, जीव विज्ञान है।
तो समझ गए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव, क्योंकि यहां पर जीव है तो जीव का मतलब क्या होता है बच्चों? सजीव। जीव का मतलब क्या होता है? सजीव। सजीव का मतलब क्या? कि जिसमें किसका क्रिया हो? श्वसन की प्रक्रिया हो। जिसमें क्या होती हो? श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव, सजीव का मतलब क्या? मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पौधा हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, आदि से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। कहीं डाउट है? तो कोई आपसे केवल नाम से आपको याद रखना बच्चों कि जीव विज्ञान मतलब क्या? कि जहां पर जीव जंतु की बारे में बात होती है। जीव जंतु का मतलब क्या? कि सजीव के बारे में बात होती है। आप सजीव समझ सकते हैं कि मनुष्य भी सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु या है वो भी क्या है? सारा का सारा क्या है आपका? सजीव में उसको क्या किया जाता है? गिनती किया जाता है, क्योंकि वो भी अपना संख्या को बढ़ाता है और अपनी क्या करता है? अपने आकार, अपने क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी अपना भोजन ग्रहण करता है आगे क्या करने के लिए? जीने के लिए। अब यहाँ पर जीव विज्ञान को बच्चों मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? एक है प्राणी या जंतु विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? जूलॉजी, जिसको क्या कहते हैं? दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? बॉटनी। और तीसरा जो है बच्चों वो क्या है आपका? सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। नाम ही है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या? माइक्रो, जिसकी आकार क्या हो? काफी छोटा हो, जिसको हमारी आंख यानी नग्न आंख से जिसको हम क्या कर सके? नहीं देख सके, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और उन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी न किसी आधुनिक युक्ति का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना, उपयोग करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। हाँ, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। और बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। वो एक क्या थे? यूनानी थे। कहाँ के थे? यूनानी थे, दार्शनिक थे। यूनान के वो, उनका मतलब क्या? उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? यूनान में, इसलिए उनको यूनानी कहा जाता है। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब जो 3 भागों में जो बटा है, कौन कौन सा? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो समझिएगा कि प्राणी या क्या कहता है? या जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? जूलॉजी। जैसे कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित, किससे संबंधित? नाम ही है जीव। क्या नाम है? प्राणी या जंतु। प्राणी या जंतु। तो प्राणी मतलब क्या? जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो? जीवन हो, जो जिसमें से क्या हो? आवाज निकलता हो, जो संकेत आपको क्या करता है? इशारा करता हो। यही ना है जंतु का। आप जैसे गाय भैंस है तो आपको इशारा करता है कि नहीं? बोल के आपको समझाने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? हाँ। जैसे कौवा है, वो भी आपको जगाने का काम करता है कि नहीं करता है? किससे? वो अपने आवाज से, है ना? तो वही समझिए, कहता कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित ज्ञान का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी या जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी जीव हैं, हाँ, इन सभी का किसमें अध्ययन किया जाता है? प्राणी या जंतु विज्ञान में। तब ना देखते हैं मनुष्य का तो डॉक्टर होता ही होता है, गाय भैंस का भी क्या होता है? डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? आखिरकार क्या कि उसके बारे में भी अध्ययन होता है, उनका भी इलाज होता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मानव हो।
हर जीव जंतु का इलाज क्या होता है और उसके लिए पढ़ाई आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ता है। तब ना बच्चों देखते हैं कि क्या लिखा रहता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मतलब क्या कि ये केवल हड्डी के बारे में ही ये पढ़े हैं, ये उन्हीं का डॉक्टर है। लिखा रहता है न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब क्या कि केवल ये न्यूरॉन के बारे में, मतलब क्या नस के बारे में ही ये क्या किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। इन्हीं का केवल क्या है, स्पेशलिस्ट है। समझ रहे हैं ना। तो हर विभाग का अध्ययन करके उनको एक स्पेशलिस्ट शब्द क्या किया जाता है, डॉक्टर के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इन्हीं के बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, या उन्होंने इन्हीं चीजों के बारे में क्या किया है, अध्ययन किया है। क्लियर है। फिर है दूसरा वनस्पति विज्ञान, यानी जिसको बॉटनी कहते हैं, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान क्या क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कि जैसे हम लोग फसल लगाते हैं, तो फसल में भी बच्चों क्या होता है, कीड़ा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डॉक्टर तो बैठता नहीं है, लेकिन जहां से खाद हम खरीदते हैं, रासायनिक खाद खरीदते हैं ना, तो उनको जाकर के हम बोलते हैं, तो वो क्या करता है, मेडिकल दवाई देता है और कहता क्या, इसको छिड़किए अपने पौधे पर। अभी आम का सीजन है ना, तो अभी आम पर, आम के जो क्या कहते हैं उसको हम लोग मोजर कहते हैं ना, मोजर जिसमें टिकला होता कि नहीं, तो उस मोजर पर उसका क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। या घास को, यदि किसी खेत में घास की मात्रा यदि अधिक हो गई, तो उस घास को मारने के लिए भी स्प्रे किया जाता है। तो वहां पर भी दवाई बना है ना, तो दवाई कोई बनाया होगा ना, तो कैसे बनाया, कहां पर अध्ययन किया, तो इसी वनस्पति विज्ञान में उसको क्या किया गया, अध्ययन किया गया कि किस वनस्पति को, किस पेड़ पौधा में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो किस प्रकार का हमें क्या करना है, दवाई का उपयोग करना है। तो उस पेड़ के बारे में भी वो क्या करते होंगे, अध्ययन करते होंगे। और तब उस पेड़ पर यदि कोई बीमारी होगा, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए उस पर किस प्रकार का दवाई का प्रयोग करना है, उसके बारे में भी क्या करते होंगे, खोज अध्ययन करते होंगे। तब जाकर के जिस विज्ञान की शाखा में कहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तीसरा है बच्चों सूक्ष्म जीव विज्ञान। कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि से संबंधित ज्ञान का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे अभी कुछ समय 2019 में देखे थे कि क्या आया था, एक महामारी आया था। कौन सा महामारी, कोरोना। तो कोरोना क्या था, एक वायरस जनित था। तो फिर उसके बारे में बीमारी तो आ गया, फैल गया लोगों में, तो फिर उस पर क्या किया गया, शोध हुआ कि आखिरकार इसका रोकथाम कैसे किया जा सके, यानी आम पब्लिक को कैसे बचाया जा सके। तो उस जिस बीमारी, जिस बैक्टीरिया से या जिस वायरस से हुआ, उस वायरस पर अध्ययन किया गया और उसी वायरस की सहायता से क्या किया गया, फिर दवाई का निर्माण किया गया और फिर उस दवाई को भारत के सभी लोगों को क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, यानी क्या, टीका लगाया गया, जिसके कारण लोगों की जान क्या हो गई, बची। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो अध्ययन होता है कि सूक्ष्म जीव के बारे में, कि कहां पर बैक्टीरिया है, कहां पर वायरस है, कहां पर इसकी मात्रा कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है, इसकी रोकथाम क्या करने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, ये सब जिस विषय वस्तु में अध्ययन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे। अब देखिए कि आखिरकार हम लोग जो पढ़ते हैं जीव विज्ञान में, आखिरकार क्या क्या पढ़ना रहता है। समझिए कि जीव विज्ञान आखिरकार हमको पढ़ने का मकसद क्या है, जीव विज्ञान पढ़ने का मकसद क्या है। तो जीव विज्ञान पढ़ने का मकसद एक ही एक चीज है बच्चों, कि हमको इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है
उन सभी के बारे में हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, और बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उन्नत किस्म को किसको माना जाता है, मानव को ही। क्योंकि मानव क्या करता है, संवाद भी कर सकता है, मानव किसी के बातों को समझ भी सकता है, किसी व्यक्ति को समझा भी सकता है। लेकिन आप यदि गाय भैंस के पास चले जाइए तो वो आपको क्या समझाएगा, वो तो केवल अपना इशारा करता है, किसके रूप में, आवाज के रूप में। आप उसके आवाजों को सुन करके समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है तो आप एक दूसरे के बातों को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और गलत होगा तो आप उसको रोक भी सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन क्या जानवर में ऐसा है, नहीं है। तो जीव विज्ञान में पढ़ने का मकसद क्या है, सबसे पहले जीवों की संरचना। जीवों की संरचना का मतलब क्या, कि ये एक कोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय है, या बहुकोशिकीय में जटिल है। क्योंकि जीव कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार का ना, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अब बहुकोशिकीय में कैसा, जटिल। बहुकोशिकीय में कैसा, जटिल। जैसे हम लोग का शरीर क्या है, बहुकोशिकीय में क्या है, जटिल है, बहुकोशिकीय में क्या है, जटिल है। हो गया जीवों की संरचना, यानी कैसा वो, किन किन क्या चीज से वो बना हुआ है। फिर उसका कार्य, यानी क्या, जीवों की संरचना का मतलब क्या, स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार, जैसे घर बनता है, तो घर बनता है तो बच्चों तक कोई उसमें क्या क्या चीज लगता है, सब कुछ मिल करके ना, गिट्टी बालू सीमेंट लग करके ना उसका घर का निर्माण होता है। तो उसी तरह हमारा जो शरीर बना है, या कोई जीव जंतु का जो शरीर बना है, तो उसमें विभिन्न रचना मिल करके ना पूरा शरीर बना है। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या है, बहुत सारे चीज है कि नहीं है, हड्डी है, मांस है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है कि नहीं है। इन सभी चीजों से मिलकर के एक मानव अंग का क्या हुआ है, मानव के शरीर का निर्माण, उसके बारे में आप जानिएगा। फिर है उसका कार्य क्या है, क्या सभी का कार्य एक ही जैसा होता है, सभी जीव जंतु का कार्य एक ही होता है। गाय है, ठीक है, माने चले, और बैल है, या गाय है, या माने चले ऊंट है, तो क्या दोनों का एक ही जैसे रचना है, क्या दोनों कार्य एक ही प्रकार का करता है। उसके बारे में क्या करना पड़ेगा हमको, उसकी कार्य के भी बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसका विकास, जीवों में विकास। फिर है उसका क्या, प्रजनन। प्रजनन का मतलब, विकास का मतलब क्या, कि वो अपना कैसे वृद्धि। अब प्रजनन का मतलब क्या, कि अब देखो प्रजनन तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक का, दूसरा क्या होता है, अलैंगिक। लैंगिक का मतलब क्या, कि जिसमें नर और मादा क्या हो, अलग अलग शरीर में हो। अलैंगिक का मतलब क्या, जिसमें नर और न नर हो ना मादा हो, यानी दोनों का गुण क्या हो, उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक कहेंगे। नहीं, अलैंगिक का जिसमें नर और मादा दोनों का गुण होता है उसको क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। हाँ, लेकिन अलैंगिक का मतलब क्या, कि जिसमें न नर हो और न ही क्या हो, मादा हो, फिर भी क्या करता है, संतानों की उत्पत्ति करता है, उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक। ये एक चैप्टर ही आप लोगों को पढ़े, आप लोगों को पढ़ना है, क्या चीज के, रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। 6 चैप्टर, जिसका नाम है क्या, जनन। क्या है नाम, जनन। जब बायोलॉजी का 6ठा चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर समझिएगा। अगला है क्या है, जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध। इसका कहने का मतलब क्या, कि जितने भी जीव है वो इन्हीं वायुमंडल में रहते हैं, और इन वायुमंडल में बच्चों क्या है, कि 2 प्रकार के साधन है ना, एक है मानव निर्मित और दूसरा क्या है, प्राकृतिक। तो उनका आपसी संबंध कैसा है, आपसी संबंध का मतलब क्या, कि आप उसके साथ किस प्रकार का क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, और वो आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो यदि उनको नुकसान पहुंचाइएगा तो भविष्य में आने वाले समय में आपको भी वो नुकसान पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खूब वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, अब क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग समस्या उत्पन्न हो गई, अधिक गर्मी पड़ने लगी, तो उसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा, आम पब्लिक पर ही, है कि नहीं है। आम जो इस वायुमंडल में जो जीव रहता है उसी पर ना उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।
तब ना अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगी। हमारा वायुमंडल सही ढंग से क्या हो रहा है, नहीं रह रहा है। कभी गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो कभी ठंडा हो रहा है, कभी बरसात कम हो रहा है, कभी मानसून आने में लेट है। तो ये सब जितने भी चीज है ये किसके, आप उसके जीवों के साथ, उसका पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जीवों को मार मार करके खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो ये सब भी क्या है आपका, इन सभी के अध्ययन हम किसमें करते हैं, जीव विज्ञान में ही करना पड़ेगा। क्लियर है कि कोई डाउट है कहीं? चलिए आगे। आगे है बच्चों की जैव प्रक्रम, जो आपका चैप्टर का क्या है, नाम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैव प्रक्रम कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का मतलब क्या, कि इस पृथ्वी पर वो कैसे अपने अस्तित्व को बचा करके रख सकता है। तो अनुरक्षण का मतलब क्या चाहिए, कैसे रहेगा, तो जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए, भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। समझिए, आप इस पृथ्वी पर सरवाइव कैसे कीजिएगा, आपको रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, है कि नहीं है। अभी आपके माँ और पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लोग आपके क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उसी तरह इस वायुमंडल में जितने भी चीज है, उन सभी चीजों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनका क्या करना पड़ेगा, हमें रक्षा करना पड़ेगा। तभी वो क्या रहेंगे, हमारे सामने क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। यदि हम उनको नुकसान पहुंचाए तो क्या वो वस्तु या वे प्राणी हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनको क्या किया, नुकसान पहुंचाया है। तो वही कहा था कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, पोषण होता है, सुरक्षा होता है, जनन की क्रिया होती है, यानी जो भी कार्य है वो सारा का सारा किसमें होता है, जैव प्रक्रम के माध्यम से होती है। कहता जैव प्रक्रम कहलाती, जैसे श्वसन की क्रिया होना। अब श्वसन नहीं होगा तो लोग मर जाएगा, जीव जंतु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या उसका अस्तित्व बचेगा, बचेगा। तो यही ना बताया कि जैव प्रक्रम में क्या करना है, कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो भी कार्य करेगा, यानी अपने आप को इस पृथ्वी पर यदि हमको जिंदा रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, श्वसन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, प्रजनन की क्रिया में भाग लेना पड़ेगा, संतान का निर्माण करवाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ये सारे क्रिया फिर एक दिन हम क्या हो जाएंगे, इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, यानी मृत्यु हो जाएगी। तो विलुप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे क्रिया जो होता है किसके में, जैव प्रक्रम के माध्यम से होता। तो वही कहता है कि ये सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, पोषण, सुरक्षा। पोषण का मतलब क्या, कि श्वसन की क्रिया होगा, पोषण होगा, जनन होगा, उत्सर्जन होगा, परिवहन होगा, यानी आने जाने की सुविधा भी तो होगी, नहीं होगी। आप हम जाते भी और हमारे शरीर में भी आता जाता है, नहीं आता जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है कि नहीं होता है। यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, श्वसन क्रिया में मतलब कह रहा है कि श्वसन में भी तो भाग लेता है ना हमारा फेफड़ा। श्वसन को क्या करता है, नासिका छिद्र के माध्यम से क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और वो ऑक्सीजन फिर किसमें मिलता है, ब्लड में, और ब्लड में होते हुए पूरे शरीर में फैलता है। फिर वहां से क्या होता है, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। हाँ, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, फिर फेफड़ा से कहा, नासिका छिद्र, फिर क्या होता है, बाहर निकलता है। एक बार में ऑक्सीजन गया, दूसरे बार में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो ये सारी क्रिया, तो उसी के लिए परिवहन का मतलब क्या, आने जाने का रास्ता, वो हमारे शरीर में भी है, वो जीव जंतु के भी शरीर में है। इन सारी घटनाओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है, याद करने की जरूरत है नहीं। दूसरा है पोषण, यानी क्या, न्यूट्रिशन। मतलब क्या, कि वह विधि जिसमें जीव जंतु, पादप यानी पेड़ पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करता, क्या कहलाता, पोषण कहलाता। बच्चों यदि आज हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, और जब हम ऊर्जा का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा तो क्या हम आपको पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मतलब क्या, कि पोषण क्या है, जीवों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। यदि उसके शरीर में पोषण नहीं होगा, उसके शरीर में
पोषण की क्रिया नहीं होगी तो वह जीव इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता है। तो पोषण तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए। तो वही कहा था कि वह विधि जिसमें जीव जंतु या पेड़ पौधा यानी पादप क्या करता है? पोषक तत्वों को, तो हम लोग विभिन्न पदार्थों को खा करके पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, नहीं खाते हैं? रोटी, चावल, दाल, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही खाते हैं। इन सभी चीजों से हमको क्या मिलता है? पोषक तत्वों की क्या आती है? प्राप्ति होती है। तो इसी पोषक तत्वों को प्राप्त करके जब हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी इस ऊर्जा का हम विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं? कार्य करके उपयोग करते हैं, और तब जा करके वो मेरा कार्य क्या होता है? सफल होता है। और जब आप भोजन नहीं कीजिएगा, पोषण का मतलब क्या? भोजन। यदि भोजन नहीं कीजिएगा आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, और जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो आपको किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। खाली पेट तो क्या कहता ना कि खाली पेट चूहा कूदने लगा। जल्दी जाएंगे यहाँ से, 10 बज गया, वहां पर खाना नहीं बना कर मम्मी रखी होगी अभी, तो बस क्या करेंगे? हाँ, खाली पेट में क्या होता? दिमाग नहीं चलता है ना। देखिए इन लोगों को खाली पेट में दिमाग नहीं चलता है। हाँ, तो पूरा पेट भरे रहिए, ठीक है। अब समझिए कि पोषण बच्चों मुख्यतः क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है क्या? परपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या? सेल्फ फीडिंग क्या? न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहता कि सेल्फ, नाम ही है सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं। सेल्फ का मतलब क्या? स्वयं। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। स्वपोषण, स्व मतलब स्वयं, यानी अपना भोजन दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषण। तो जितने भी पादप हैं, कुछ पादप को छोड़ करके, पादप का मतलब क्या? पेड़ पौधा। पादप का मतलब पेड़ पौधा। कुछ पेड़ पौधा को छोड़कर अधिकांश जो पेड़ पौधा होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वयं बनाने के लिए उनको 4 चीजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जब ये 4 चीज जब आपस में मिल जाता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चीज भाग लेते हैं। वो 4 चीज है कौन कौन सा? सूर्य की प्रकाश, मृदा मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या? पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण हमारा पत्ता कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो जब ये 4 चीज उनको मिलता है, तब जाकर के पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। वो भी टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। ये अभी आपको बता रहे हैं कि स्वपोषण होता क्या है। तो क्या आपको यहां से क्या परिभाषा बना कि वैसा पोषण जिसमें पादप, जिसमें क्या हो? अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो, मतलब क्या कि दूसरे पर निर्भर न रह करके अपना भोजन करता, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। लेकिन परपोषण का मतलब क्या? ये दूसरे पर ही निर्भर रहेगा। जैसे हम लोग पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? पादप पर या जीव जंतु पर नहीं निर्भर है। आपको जितना भी आप खाते हैं भोज्य पदार्थ, चाहे वो दाल खाइए, चाहे वो रोटी खाइए, चाहे चावल खाइए, चाहे विभिन्न प्रकार के फल फूल खाइए, वो सारे के सारे कहां से उत्पादन होता है? पौधा से। या आपको अंडा खाना है, मछली खाना है, मांस खाना है, तो वो कहां से मिलता है आपको? या दूध खाना है, दूध से बना हुआ दही खाना है, या दूध से बना अन्य प्रकार का और भी मिठाई या जो भी आप खा रहे हैं, वह सारा का सारा कहां से खा रहे हैं? जंतु से प्राप्त होने के बाद। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इसलिए मनुष्य जो है ये किसमें आता है? परपोषण में। किसको समझ गए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक स्वपोषण, दूसरा क्या? परपोषण। एक है स्वपोषण, दूसरा क्या है? परपोषण। तो स्वपोषण में जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण का मतलब क्या है? कि जो दूसरे से, दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? तो रहने दीजिए, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को अगले दिन पढ़ाएंगे।